दुनिया की सबसे तेज रफ्तार। नमस्कार, 19वें एशियाई खेलों पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। आज का दिन भारत के लिए बेहद कामयाब रहा। भारत ने टेनिस और स्क्वॉश में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं निशानेबाजी और मुक्केबाजी में भी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। अगले आधे घंटे में इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वॉश में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। स्क्वॉश में यह स्वर्ण पदक पुरुष टीम इवेंट में आया। रोमांचक फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराने में सफलता पाई। पहला मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। वहीं सौरभ घोषाल ने दूसरा मैच जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक मैच में अभय सिंह ने 2 मैच पॉइंट बचाकर जीत हासिल कर न केवल मुकाबला अपने नाम किया बल्कि भारत को स्वर्ण पदक भी दिला दिया। 19वें एशियाई खेलों में टेनिस के मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता। रोहन ऋतुजा की जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को 2-6, 6-3, 10-4 से अपने नाम किया। तो भारत के लिए एशियन गेम्स में शनिवार का दिन बेहद खास रहा। टेनिस के मिश्रित युगल वर्ग में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत की स्वर्णिम कामयाबी पर ऋतुजा भोसले से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारत को भले ही पुरुष युगल में गोल्ड मेडल हासिल ना हुआ हो, लेकिन इस कामयाबी को बदल कर रख दिया है मिक्स्ड डबल्स में। यानी कि मिक्स्ड डबल्स में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस वक्त हमारे साथ हैं ऋतुजा भोसले। ऋतुजा, हमने पूरा मैच देखा, किस तरह से एक टफ रहा आपके लिए। एक पहला सेट आप लोगों ने गंवाया, लेकिन दूसरे सेट में जबरदस्त रूप से कम बैक किया। इसको पूरा मैच रहा, कैसे देखती हैं इसको? मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हम कोर्ट पे बाहर आए और पूरे चाइनीज ताइपे के क्राउड को देखा, वी न्यू कि द क्राउड इज गोइंग टू बी अगेंस्ट अस। ऑब्वियसली ये मैच जब स्टार्ट हुआ तब आई वाज अ लिटिल नर्वस, थोड़े से इजी वॉली मिस हो गए मुझसे, बट रोहन वाज देयर ऑल द टाइम, जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे बहुत इनकरेज कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ डन दिस फॉर सो लॉन्ग, एंड जस्ट द फैक्ट दैट मुझे उनके साथ खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। बट इन द सेकंड सेट ही मेड अ डिसीजन कि साइड चेंज करेंगे, एंड इट चेंज, जो ओपोनेंट्स को थोड़ा सा थिंक करने को लगा, एंड द कॉन्फिडेंस केम बैक इन टू मी एंड आई स्टार्टेड स्विंगिंग फ्रीली, एंड देन दैट हेल्प्ड एंड दैट क्लियरली शोड। पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से देखते हैं अपने पूरे कैंपेन को? क्यों हालांकि गोल्ड मेडल आया, लेकिन फिर भी क्योंकि रोहन के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन अब इससे एक मंच पर एक साथ आए, खेला, तो पूरा एक जो कैंपेन है, अगर इसको याद करके जाएंगे तो किस तरह से एक मेमोरी है आपके? इट्स गोइंग टू बी अ मेमोरी जो मैं हमेशा के लिए चेरिश करूंगी, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते नहीं है, एंड द फैक्ट उन्होंने मुझे चूज किया खेलने के लिए, उन्होंने बोला कि मेरा गेम अग्रेसिव है, मैं उनके कॉम्प्लीमेंट करती हूँ गेम स्टाइल को, विच इज ग्रेट, एंड इट्स समथिंग आई एम गोना चेरिश फॉरएवर। यहाँ से अगला क्या है आपके लिए? अगला तो पहले घर जाना है और उसके बाद टूर्नामेंट्स अमेरिका में है, वहाँ पे जाऊँगी। ऋतुजा, जिस तरह से हमने देखा था कि आप नेशनल गेम्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, और अब जिस तरह से घर में मतलब यानी कि भारत में खुद टेनिस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है, और कहना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो टॉप स्कीम के जरिए हो, चाहे वो खेलो इंडिया के जरिए हो, उस एक एफर्ट को किस तरह से देखते? जितना सपोर्ट मिले उतना कम है, बिकॉज टेनिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई जस्ट हैव मिस्टर पुनीत बालन जो लास्ट ईयर मेरे लिए खड़े रहे, एंड उसके बाद से ही मेरा रैंकिंग एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन अप. So yeah, definitely I would want the government to help me a little bit more, and मेरा singles और doubles ranking will go up. चलिए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं ऋतुजा भोसले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि
ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिली हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी मान रही हैं कि अब यहाँ की जो जीत है वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी जो आगे आने वाले टूर्नामेंट में उनके लिए लाभकारी होगी। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए। एशियन गेम्स 2023 में आज भारत ने निशानेबाजी में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या की जोड़ी ने रजत पर निशाना लगाया। रोमांचक फाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन की जोड़ी के खिलाफ शिकस्त मिली। मुक्केबाजी में भारत की प्रीति ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने 54 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की मुक्केबाज झायना शेकेरबेकोवा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के साथ ही प्रीति ने ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए 75 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की एस सेओंग को 5-0 से मात दी। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने पुरुषों के 92 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। नरेंद्र ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के ईमान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। एथलेटिक्स के इवेंट्स की बात करें तो लॉन्ग जंप में भारत के शीर्ष एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फाइनल में स्थान बना लिया है। मुरली ने अपने पहले प्रयास में 7.97 मीटर की छलांग लगाई। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 7.90 मीटर का था। इसी स्पर्धा में एक अन्य भारतीय जैस्मिन एल्ड्रिन ने भी फाइनल में स्थान बना लिया। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत की ज्योति याराजी ने भी फाइनल में जगह बना ली है। वे क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने 13.03 सेकंड का समय निकाला। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारत को जैवलिन में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। पिछले बार के एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। नीरज अपनी तैयारियों से संतुष्ट हैं और किसी तरह का दबाव नहीं होने की बात कह रही हैं। तेजी, ताकत और गोली की रफ्तार से लक्ष्य को साधता नीरज चोपड़ा का भाला 19वें एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल की तस्वीर को रचने के लिए मचल रहा है। नीरज ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप और डायमंड लीग में अपने हुनर से पदक की तस्वीर को सजाया था और अब एथलेटिक्स का यह स्टार चीन की हांगझू में भी अपने उसी प्रदर्शन की कसौटी पर खुद को उतारने के लिए तैयार है। अच्छा माहौल है और बढ़िया सब, वैसे बॉडी भी अच्छी है और पिछले बार एशियन गेम्स में बिल्कुल फर्स्ट था और पहला एशियन गेम्स था उसमें गोल्ड जीता था, फ्लैग बेरर भी था, तो वो भी बहुत एक बड़ी बात थी मेरे लिए। नहीं, बहुत अच्छा था और अभी दोबारा से फिर यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली, और 4th को फाइनल है, अच्छा करेंगे उसको। नीरज एशियन गेम्स को लेकर उत्साहित हैं और उनके मुताबिक बड़े स्टेडियम में जीत का सफर तय करना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। बड़ा स्टेडियम मुझे बहुत पसंद है, हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत पब्लिक होती है, भरा होता है स्टेडियम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी तरह का एक्सपीरियंस किया है जी, अपनी बेस्ट मैंने कुछ छोटे स्टेडियम में भी की है, बड़ों में भी कई बार हुई है। और पिछली बार टोक्यो में जो एक्सपीरियंस किया, स्टेडियम तो बड़ा लेकिन लोग नहीं थे वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं सर, बड़ा तो क्या सर, वो तो चलता रहता है स्पोर्ट्स में, लाइफ में हमेशा इंसान बढ़ता रहना चाहिए, बस अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, खुश रहो, बस वही है सबसे बड़ी चीज़ तो। और
वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार। नीरज के मुताबिक देश के एथलीट अब हर खेल में खुद को न केवल सामने ला रहे हैं बल्कि उनके अंदर का भरोसा अब पहले से ज्यादा नजर आता है। जो मुझे लगता है कि अपने कमियों से या अपने जो भी कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं उनसे सीखते आए हैं कि कैसे क्या करना है, और खुद पे बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम compete कर सकते हैं इनके बीच में। जैसे जब छोटा था तो वीडियोस देखता था इनके कि काश मैं इनसे कभी मिलूं इंटरनेशनल थ्रोवर से और इनके साथ कभी होपफुली compete कर पाऊं, तो वो सारे सपने सच होते आते हैं सर जब आप पैशन के साथ काम को करते हो। तो बहुत पैशन था स्पोर्ट के लिए, जेवलिन के लिए, तो रात को सपने भी कई बार वही आते थे कि थ्रो कर रहे हैं उनके साथ। तो वो मुझे लगता है कि वैसा पैशन बहुत हेल्प करता है किसी भी काम में, चाहे मैं स्पोर्ट की बात नहीं करता, किसी भी काम में है तो वो अगर आपके अंदर वो पैशन आ गया है तो वो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने में, और बाकी ऑल ओवर स्पोर्ट तो है ही। नीरज ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा मिल रहे सहयोग से खिलाड़ियों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। ठीक है, मेडल तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही था कि हम भी इनके बीच में compete कर सकते हैं। यूरोपियंस या बाहर के USA के एथलीट हैं जिनको हम मानते थे कि शायद से बहुत टफ है, उनके बीच में खेलना और जीतना पॉसिबल है। तो वो मैंने वही चीज़ बोली थी और वो सबसे अच्छा लगा है फील करके कि उनको अभी वो चीज़ लग रही है कि हम भी जीत सकते हैं। और आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं एथलेटिक्स की कितनी बढ़िया है। तो उसमें बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत अच्छा, टॉप साई फेडरेशन सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं थैंक यू करता हूं जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ऑल ओवर सभी का एफर्ट है जो अपना इंडियन स्पोर्ट एथलेटिक्स ऊपर उठ रहा है। यकीनी तौर पर नीरज की एकाग्रता, उनकी तकनीक और खेल के प्रति समर्पण देश के युवा एथलीटों के लिए सफलता का मंत्र है। जरूरत सिर्फ इस मंत्र को ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि खुद के अंदर समाहित करने पर होना चाहिए। तो वाकई नीरज पर निगाहें रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही नीरज के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की वेदर कंडीशंस है, क्योंकि इन कंडीशंस के बीच में नीरज को अपने आप को बहुत संभाल के रखना होगा, क्योंकि पिछला कुछ समय रहा था जब नीरज ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे। ऐसे में यहां पर उनको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। उम्मीद यही है कि नीरज तमाम उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल की चमक से देश को गौरवान्वित करेंगे। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में भारत ने 41 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट और जानते हैं भारतीय टीम के उन सदस्यों को जिन्होंने साथ मिलकर ये इतिहास रचा। इक्वेस्टेरियन यानी घुड़सवारी के खेल की इन दिनों देश में चर्चा जोरों पर है, और इसकी बड़ी वजह 41 साल बाद इस खेल में एशियन गेम्स में पदक जीतना रहा, और वो भी स्वर्ण पदक। देश के इस सपने को पूरा करने का काम हृदय छेदा अनुष अग्रवाला, दिव्यकृति सिंह और सुदीप्ति हजेला ने किया। इस इवेंट में भारत ने आखिरी मेडल साल 1982 में जीता था। कामयाबी की तस्वीर यही नहीं थमी, बल्कि 37 साल बाद ड्रेसेज की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक आया, जिसे पूरा किया अनुष अग्रवाला ने। टीम की सदस्य सुदीप्ति हजेला की बात करें तो इस घुड़सवार ने महज 10 साल की उम्र में घुड़सवारी करने की ठान ली थी। लड़की होकर घुड़सवारी, ये सवाल पिता मुकेश हजेला के सामने कई बार आया, लेकिन तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए सुदीप्ति ने अपने इस मेडल से सबको चौंका दिया। लेकिन तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए सुदीप्ति ने अपने इस मेडल से सबको जवाब दिया। Started as a hobby riding, and I never knew that it would feel into such a huge passion that I would get a gold for India. And the whole motivation that started and a hobby that the whole knowledge of it was inculcated by my father. He was the one to introduce me to the whole entire sport, and gradually I started to enjoy it, and it was all a hobby. Many more years to go until at least the tricolor is unfolded on the Olympic stadium. Until then. घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में 41 साल का सूखा खत्म करने वाले हृदय छेदा, दिव्यकृति, सुदीप्ति हजेला और अनुष अग्रवाला का मानना है कि उनके लिए ये एक शुरुआत है। हालांकि ये खिलाड़ी अपने संघर्ष के दिनों को याद दिलाना नहीं भूलते। But I'm hoping that these medals that we have got now will push the whole country to develop on this
and support this sport so that we can have more and more medals soon. And yeah, I think it was just people didn't know about the sport enough, and now they do know. We were great teammates, but not only great teammates, great friends. I think we all supported each other greatly. We helped each other not only with the riding, with mentally as well. You know, the lead up to the games, it was not easy. We faced a lot of difficulties, but I'm happy on how we all stuck together. We all shared the same goal, same passion, same fire, and I'm just really happy how we all coped with the pressure and how we all delivered. You know, on the day of the team medal, everyone, you know, we had a strategy which worked out perfectly, and everyone performed their best. हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में फेलियर और सक्सेस होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट जब गोल होता है तो सब कुछ बहुत everything feels worth it. So I look back at it with a sigh of relief, and I'm glad that I didn't give up. जब ऐसे लगा कि अब और रास्ता आगे मिल ही नहीं रहा, कैसे होगा, क्या होगा, but I'm glad कि हम किसी ने भी give up नहीं किया, and we could come out on the other side with a gold. जाहिर तौर पर घुड़सवारी के खेल और इससे जुड़े खिलाड़ियों को इन मेडल से वो जरूरी संजीवनी मिली है जो देश में इस खेल के विकास में अपनी अहम भूमिका हरदम निभाती रहेगी। तो वाकई ये बढ़ता दायरा है खेलों की नजर से, क्योंकि हर खेल में देश को आगे बढ़ाना है, और इस एक मंत्र का कमाल जो है वो 19वें एशियन गेम्स में बखूबी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक खेलों में नहीं बल्कि उन खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं जिनमें हम पहले पार्टिसिपेट तो करते थे लेकिन मेडल की संख्या ना के बराबर रहती थी। हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए। 19वें एशियाई खेलों में भवानी देवी फेंसिंग के खेल में भले ही पदक जीतने से रह गई हों, लेकिन फेंसिंग में सेबर इवेंट के क्वार्टर फाइनल तक वे पहुंची और भवानी अपने खेल से संतुष्ट दिखी। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य पेरिस ओलंपिक है, जिसके लिए वे अपनी हर कमी पर काम कर रही हैं। हांगझू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने भवानी देवी से खास बात की। फेंसिंग के खेल में भवानी देवी के नाम से हर कोई परिचित है। एशियन गेम्स में भले ही वो पदक से चूक गई हों, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद है। भवानी, क्वार्टर फाइनल तक आपका सफर रहा, लेकिन चीन के खिलाड़ी के साथ काफी जबरदस्त आपका मैच देखने को मिला। क्या समझती हैं कहां पर कमियां रह गई और उनको किस तरह से दूर करना है? ओवरऑल माय परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन अच्छा था, कि जो भी मैंने पूल से और क्वार्टर फाइनल्स तक खेला है वो अच्छा है, एंड इट कुड हैव बीन बेटर ऑफ कोर्स। अगर मैंने कुछ सही स्ट्रैटेजीज और सही डिस्टेंस पकड़ के खेला होगा तो शायद उसके साथ मैं जीत सकती थी, बट आई वांट टू टेक जो भी अच्छा है वो मैं लेके जाना चाहता हूँ, एंड व्हाट एवर आई हैव डन मिस्टेक्स आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड वी हैव मोर इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स कमिंग अप, सो आई होप कि मैं आगे ये मिस्टेक्स नहीं करूँगी और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। ओलंपिक की भी बात की तो अब पेरिस ओलंपिक भी जल्द ही सामने है, तो किस तरह की तैयारी रहेगी पेरिस ओलंपिक के लिए, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाइंग राउंड्स भी जो है वो अब शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ है उसकी तैयारी के बारे में? तो मैं फ्रांस में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो अभी पहले क्वालिफिकेशन अभी शुरू हो गया है हमारा, और अभी 8-9 कॉम्पिटिशन्स है अप्रैल तक, सो और ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिशन्स है, सो नेक्स्ट हफ्ते से एक्चुअली शुरू हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ एंड इम्पोर्टेंट। मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है एंड आई एम वर्किंग हार्ड, तो मैं हर कॉम्पिटिशन में मेरा बेस्ट देना चाहता हूँ, और आई होप ये हार्ड वर्क के लिए और सारे एफर्ट्स कुछ अच्छा रिजल्ट ले पाएगा करके आई होप। गवर्नमेंट के एफर्ट को कैसे देखते हैं, जिस तरह से देश में अब वुमेन एथलीट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है? एशियन गेम्स में देख ले तो भारी संख्या में वुमेन एथलीट्स हैं, और पदक का जो खाता है वो भी वुमेन एथलीट्स ने ही खोला, तो कैसे देखती हैं गवर्नमेंट के एफर्ट्स को, किस तरह से जो वुमेन एथलीट्स हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है एथलीट्स को, एंड आई थिंक पहले विमेन को स्पोर्ट्स करियर चूज़ करने में डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज वी डोंट गेट सपोर्ट, सो नाउ अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सो विमेन वी ऑल फील कॉन्फिडेंट, वी ऑल
बिकॉज इवन वुमेन्स भी स्पोर्ट्स में एक करियर बना के अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, हम खुद नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड अ टीम. सो उस टीम के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वुमेन एथलीट्स को, स्पेशल स्कीम बना रहे हैं, उनको ये भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहे हैं. सो इट्स वेरी गुड. आपने उनसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये है भवानी देवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भारतीय महिला जो एथलीट्स हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का जो समर्थन है उसका एक अहम रोल है. साथ ही साथ वो अपने बारे में भी ये कह रही हैं कि उनकी नज़र जो है वो पेरिस ओलंपिक पर है, क्योंकि जिसके लिए क्वालिफाइंग राउंड्स जो है वो अब शुरू हो जाएंगे, जहां वो अपने आप को दमदार तरीके से सामने एक बार फिर से रखना चाहेंगी. हांगझू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ के लिए. और 19वें एशियाई खेलों पर और बात करने के लिए हमारे साथ हांगझू से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार. जी गौरव, आज बेहद कामयाबी भरा दिन रहा भारत के लिए. टेनिस में स्वर्ण आया, स्क्वॉश में पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण आया. किस तरह देखते हैं आज के दिन को? बिल्कुल, आज का दिन भारत के लिए काफी शानदार रहा, क्योंकि जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो निकल करके सामने देखने को मिला, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा. क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से आज सुबह जो शुरुआत हुई वो निशानेबाजी से आई, जहां हमने रजत पदक जो है वो हासिल किया, और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया तो सबसे बड़ी खबर जो है वो टेनिस से आई, जहां मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल की जो तस्वीर है उसे पूरी की, और उन्होंने ये शानदार कामयाबी चीनी ताइपे की जोड़ी को जो है वो हरा करके हासिल की. तो यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से रोहन बोपन्ना का अपना एक अलग कद है, और वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम जो है वो कई बार रोशन भी कर चुके हैं. वहीं अगर ऋतुजा भोसले की बात करें तो ये युवा खिलाड़ी जो है वो कई बार अपने आप को लगातार सामने रखती आई हैं. हालांकि ये दोनों जो हैं वो एक साथ जोड़ी बनाकर बहुत कम खेला, लेकिन आज का जो मुकाबला रहा उसमें इनके बीच की जो केमिस्ट्री रही वो मैं बता दूं कि बहुत शानदार रही. क्योंकि जिस तरह से डाउन होकर के अब गए वो एक बहुत शानदार पहलू रहा, क्योंकि पहला सेट जो है वो 6-2 से गंवाना पड़ा, और उसके बाद शानदार तरीके से अपने आप को उन्होंने सामने रखा, और उसके बाद सेकंड सेट जीता और तीसरे सेट को टाई ब्रेकर में जाकर के जीत हासिल की और भारत की झोली में स्वर्ण पदक लाया. लेकिन इस कामयाबी के कहना चाहिए कि तुरंत बाद ही स्क्वैश से जो है वो बड़ी कामयाबी निकल करके सामने आई, जहां स्वर्ण पदक की तस्वीर को सच किया भारत ने पाकिस्तान को हराकर. ये भारत ने पुरुषों की जो भारत की टीम है जिसमें सौरव घोषाल हैं, महेश हैं, तो इन लोगों ने मिलकर के, इन खिलाड़ियों ने मिलकर के ये जीत जो है वो तय की और भारत की झोली में स्वर्ण पदक ला दिया. यानी कि सौरव, महेश और अभय की तिकड़ी ने. तो ये भी बहुत अच्छा मुकाबला रहा. काफ़ी अप डाउन्स होते रहे, एक बीच में लगा जरूर कि शायद यहाँ से मेडल जो है वो निकल सकता है, यानी कि गोल्ड मेडल जो है वो हाथ से निकल सकता है, लेकिन उस फाइटिंग स्पिरिट को लगातार बरकरार रखा. तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है. और अभी अगर बात करें तो अब जो अगले मुकाबले हैं वो कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मुकाबले पर भी रहने वाली है, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है. भारतीय हॉकी टीम की बात कर लें तो भारतीय हॉकी टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करती आ रही है. टीम ने उज्बेकिस्तान को हराया, उसके बाद टीम ने सिंगापुर को हराया, और उसके बाद हमने खुद देखा कि किस तरह से जापान के खिलाफ टीम ने शानदार जीत दर्ज की. तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम जो है, जो कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत चुकी है, यहां भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक अच्छी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है. लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि हमने खुद देखा कि किस तरह से मीराबाई चानू जो है वो, उनसे काफी एक पदक की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई. तो कुछ असफलताएं जरूर रही हैं जिसपे कहीं ना कहीं अब वर्कआउट भी करने की जरूरत होगी. लेकिन ऑन टोटल अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो स्वर्णिम उपलब्धि से भरपूर रहा. जी बिल्कुल गौरव, हम देख रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है. तो आप क्या कारण देखते हैं भारत के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे? देखिए, अगर पूरे एक कैंपेन की बात को लेकर के अगर यहाँ पे उतरा जाए तो भारत का जो पूरा एक कैंपेन रहा है वो बहुत शानदार तरीके से सामने आता रहा है. और इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि जिस तरह से
सरकार का जो एक समर्थन है वो दिखाई देता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो टॉप्स की स्कीम है या फिर कहना चाहिए जो खेलो इंडिया की स्कीम है, इन स्कीम्स का बहुत बड़ा एक फायदा जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया है, क्योंकि खुद रोहन बोपन्ना जो है वो टॉप स्कीम से रहे हैं तो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इस बात को उन्होंने भी सामने रखा कि किस तरह से टॉप्स की जो स्कीम है उसका फायदा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पर भी मिलता है, और देश के अंदर जब खेलते हैं आप तो उस एक मंच का जो फायदा होता है वो बहुत मिलता है। और मैं ये बता दूं कि केवल टॉप स्कीम नहीं बल्कि जो हमने देखा कि किस तरह से इस बार जो मेडल्स के जो रंग हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, या अगर हमने ब्रॉन्ज जीता है किसी खेल में तो उसको सिल्वर में बदल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। ये इसलिए एक बड़ा विषय हो जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि हमने हर साल से कितना अपने आप को सुधारा है, हर साल दर साल हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो विश्लेषण हुआ है, इस एक विश्लेषण ने बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो तय की है, और इसलिए ये सब जो काफ़ी जो मेडल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट टाइम हमने 70 मेडल्स जो हैं वो हासिल किए थे, लेकिन इस बार इसकी संख्या जो है वो हम कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन दिख रहा है, अगर ग्राफ ऊपर जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि शायद ये केवल मेडल्स जो हैं वो केवल एक आंकड़े हैं। हमें हौसले को देखना चाहिए कि किस तरह का हौसला लेकर के हमारे भारतीय एथलीट जो हैं वो इस बार उतरे हैं, किस तरह से हम नए खेल में जो है उसमें भी मेडल्स जीत रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इक्वेस्टेरियन में हमने गोल्ड मेडल हासिल किया 41 साल के बाद। तो इन सब तस्वीर को अगर पूरा देखा जाए तो एक बेहद शानदार तस्वीर निकल करके सामने आती है, और उम्मीद यही करना चाहिए कि अभी रेसलिंग के जो मुकाबले हैं वो बाकी हैं, और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी, तो वो एक बड़ी उम्मीद बन करके सामने है। तो जाहिर तौर पर यहाँ एक बड़ा अवसर है भारतीय दल के पास खुद को एक नए तरीके से सामने रखने का। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि हांगजू का जो एशियन गेम्स रहेगा वो भारतीय दल के लिए एक यादगार रहेगा। और काफ़ी कुछ अगर कुछ असफलताएं भी हैं, क्योंकि असफलताएं भी बहुत कुछ सिखा देती हैं, किन्हीं मोर्चों पे अगर कोई असफलताएं हैं तो उसको जरूरी तौर पर क्या मापदंड अपनाने चाहिए, किन वजहों की वजह से वो असफलताएं आई, इस पर भी अच्छे से विचार करके आगे के जो रोड मैप है उसको बेहतरीन तरीके से सामने रखने का प्लान बनेगा। जी बिल्कुल गौरव, जैसे कि कहा भी जाता है कि खेल में आप कभी भी हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। तो यही उम्मीद है कि जहां पर असफलता भी मिली वहां से भी भारतीय खिलाड़ी सीखेंगे और अगली प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एशियाई खेलों पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।